योगी जी, आप अयोध्या में खुद एक योगी हैं और आपने कहा था कि कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा, और आपने अभी तक चंपत राय के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक, चूंकि इस मामले को अभी बहुत दबाया जा रहा है, बात समझिए। मतलब आपके कहने से चले योगी जी? ये नहीं, मेरे कहने से नहीं चले, क्या मतलब आप बात कर रहे हो? तो मतलब कि मेरे कहने से चलेंगे, लेकिन देश क्या कह रहा है? देश के कहने से आप मतलब देश के वोट पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जनता के वोट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो जनता के निर्णय का अनादर कैसे कर देंगे? अरे अनादर कोई नहीं करे, योगी आदित्यनाथ जी ने साबित कर दिया ये योगी राज्य है, राम राज्य है, यहाँ पर एक भी अपराधी पकड़े छोड़े नहीं जाएंगे। योगी जी ने साबित कर दिया अयोध्या मंदिर में कि अभी तक योगी पर विश्वास था लोगों का, लेकिन इस जो चंपत राय को इन लोगों ने एफआईआर नहीं होने दिया, चंपत राय को पूर्ण रूप से भाजपा ने जो बचाने का काम किया है, ये साबित कर दिया है कि महाचोरों के लिए कोई कानून नहीं है, इस राज्य में कोई कानून नहीं है, और उनके ऊपर कोई कौन फालतू में एसआईटी। आपको मैं बता दूं कि जब से इनका राज्य हुआ है तब से एक दो मामलों में नहीं, सैकड़ों मामलों में एसआईटी गठित हुई है। किसी एक का हमको विवरण प्रस्तुत करिए कि एसआईटी ने कोई एक निर्णय दिया हो। दूध का दूध और पानी का नहीं दिया है, और इसमें भी कोई ऐसा मामला नहीं आया है, बात जानिए। कुछ नहीं आया है। चंपत राय मौज कर रहे हैं, अनिल मिश्रा और तमाम जो लोग हैं, वो कौन राव है, सब लोग मौज कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है उनका। कार्रवाई हो रही है, एफआईआर, इससे बढ़कर क्या हो उनके खिलाफ? एफआईआर, अच्छा एक चीज बताइए, एफआईआर जब तक नहीं होगा, जब तक एफआईआर नहीं होगा, कल तो ढांक के 3-5 रह जाएगा। अगर मान लीजिए इनके राज्य में तो उम्मीद ही नहीं है कि किसी भी दोषी के ऊपर कार्रवाई, वो छोटे लोगों को पकड़कर, ये जैसे हमेशा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूं, ये तो सौभाग्य है कि राम मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं है ट्रस्ट में। अगर कोई मुसलमान होता, रे बाप रे बाप, अगर कोई मुसलमान एक भी ट्रस्टी होता तो अब तक सारा ठीकरा चंपत राय का उठाकर उसी मुसलमान के सर पर ये लोग मर देते और कहते कि यही मुसलमान था, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी डकैती और चोरी इसने किया। योगी जी का पावर देखिए, लगभग 80 लाख रुपया जो है एक मतलब जमा कर लिया गया है, जो चोरी किया था उससे ले लिया गया है। अच्छा एक चीज बताएं आपसे, अगर किसी के घर में हजारों करोड़ की डकैती हुई हो, हजारों करोड़ की डकैती हुई है राम मंदिर में, और हजारों करोड़ की डकैती में आप कहें कि हमने 80 लाख रुपए छोटे चोर से, छोटा चोर जो कि बस उसका काम था झोरा को इधर से उधर करने वाला, उसने जो कुछ चुराया रहा होगा 80 लाख रुपया पर, लेकिन हजारों करोड़ रुपए तो पहुंच गए नागपुर पहुंच गए हैं सब रुपए, नागपुर गए। देखिए एक चीज बता दें आपसे, वो डकैती जो वहां सामूहिक डकैती जो हो रही थी बिना संघ के इशारे पर नहीं हो रही थी। देखिए एक बात गंभीरता समझिए, उसमें सरकार भी लिप्त है, उसमें पूरा संघ लिप्त है, हर एक पॉइंट पर, हर एक कोने पर संघ के लोगों को वहां स्थापित किया गया था। और उन लोगों को, सबसे बड़ी बात समझिए, एक व्यक्ति भी, पत्रकार पूछ रहे हैं आप जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई एक जबान खोलने को तैयार नहीं है। सोचिए कि चंपत राय, मैं अब दूसरे पक्ष को देखिए कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और कौन राव है, उसकी ताकत कितनी मजबूत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हजारों एफआईआर प्रदेश भर के थानों में पड़े हैं, लेकिन एक उसका एफआईआर तक लाज नहीं हुआ। वो कोई साधारण चोर नहीं है, वो कोई साधारण चोर नहीं है, वो सरकार के से समर्थित चोर है। लेकिन उपाध्याय जी, आप लगातार कह रहे हैं जो मेन चोर को बचाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी का वो शब्द पानी और दूध अलग करेंगे, और एफआईआर के बाद तो ये साबित हो गया योगी जी के राज्य में राम मंदिर और राम भगवान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। देखिए एक चीज बात आप समझिए, पानी और दूध को अलग कभी किया भी नहीं जा सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूध में चाहे जितना पानी मिलाइए वो दूध के रंग का ही रहेगा। प्रश्न अब यहाँ आपने बहुत उचित किया है कि चंपत राय पानी है और भगवान राम दूध है, वो जो राम वहां का जो दान पात्र है उसमें चंपत को मिला दिया गया है, तो चंपत राय का भी हुए सरकार उनको एकदम सफेद प्रस्तुत करना चाह रही है कि एकदम साफ पाक है, जबकि चंपत राय उस घटना में, उस डकैती में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके निगरानी में। आप एक बात समझिए,
यही भाजपा के लोग, यही भाजपा के लोग, एक सरकार हुआ करती थी मुलायम सिंह यादव की, जो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। कांग्रेस ने ये आरोप लगाते हैं, चलवाया। लालू प्रसाद यादव पर भी सुनिए, चलवाया। और वही जो उस समय गोली चलाने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे नृपेंद्र मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, और वही व्यक्ति को इन लोगों ने बैठाया उस राम मंदिर के ट्रस्ट में, उसकी निगरानी में, उसकी देखरेख में, वह भी उसमें है। कहने का अभिप्राय मेरा है कि ये लोग सारे जितने भी डकैत थे और दूसरे के गवर्नमेंटों को बदनाम किए, उस सबको इकट्ठा किया, सबको मिलाया और उसके बाद ये चोरी हुई है। लेकिन अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं भाई इसमें हम जैसे सनातनी, एक तो वकील, ऊपर से सनातनी, और इनमें हम लोगों का नाम जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है बदनाम करने के लिए। अच्छा एक चीज बताइए, वकील मतलब वकील होना मतलब कि कहीं प्रूफ करता है कि ये चोर नहीं हो सकता, या आईएएस होना कहीं प्रूफ करता है कि ये चोर नहीं हो सकता, या कैसा है, ऐसा कहीं है? देखिए, चोर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और सबसे बड़ी चोरी की ट्रेनिंग तो संघ में ही दी जाती है। फिर अनिल मिश्रा पर एफआईआर क्यों नहीं, अगर वो चोरी किया तो? एकदम नहीं, देखिए आप जान लीजिए कि उन किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर नहीं होगा जो चंपत राय केंद्र बिंदु हैं, समझ लीजिए, केंद्र बिंदु हैं इस डकैती के। चंपत राय से जुड़ा जो भी व्यक्ति होगा उस पर एकदम एफआईआर नहीं होगा, इसलिए कि एफआईआर होगा अभी वो पुलिस पकड़ेगी तो कहीं ना कहीं खुलकर नाम चंपत राय का आ जाएगा, जो भी चंपत राय से वहां जुड़ा होगा। ये जो जितने लोगों का आपने नाम बताया, 8 लोगों का, ये बहुत निचले, चंपत राय को से तो मिलने वाले भी लोग नहीं होंगे। ये तो बस उधर है, कहीं गिन गान के झोरा मोरा में से कुछ, जैसे नहीं होता है कि बचा खुचा कुछ प्राप्त कर लिया, ये बचे खुचे वाले चोर हैं। मतलब चंपत राय पर कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, वो गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद ही अनिल मिश्रा जैसे लोग जेल जाएंगे। एकदम तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। अनिल मिश्रा ने अल्टीमेटम दे दिया, हमें छूने वाला कोई है नहीं। नहीं, अच्छा कैसे छूने वाला? एकदम सही, अनिल मिश्रा ने एकदम सही कहा है। आप समझो भाई इस बात को, अनिल मिश्रा और चंपत राय को कौन छूने वाला है, हमको बताइए। क्योंकि वो राम भक्त है। नहीं, राम भक्त नहीं, हिंदू है, आप लोग नहीं है। देखिए आप चानन टीका लगाकर और जो फर्जी बात करते हैं। आप मेरी बात समझिए, वो सनातनी है, वो राम भक्त हैं। ये बात आप जैसे चाटुकार पत्रकार 24 घंटा चिल्ला रहे हैं, आप ही नहीं चिल्ला रहे हो, आप जैसे पत्रकार 24 घंटा इस समय ये बताने में लगे हुए हैं कि अनिल मिश्रा और चंपत राय तो एकदम सनातनी और राम भक्त हैं। वह तो कोई पत्रकार की चापलूसी तो मैं यहां तक देखा हूं कि वो तो एक मीटिंग का भोजन करते हैं, तुम जाते हो खिलाने क्या चीज, तुम्हारे सामने खाते हैं चंपत राय, मतलब एक मीटिंग का भोजन करने वाला व्यक्ति है, एक तो कुर्ता पहन, मतलब ऐसी बात आप, मतलब जो एक मीटिंग का भोजन करता है वो डकैत नहीं हो सकता। और आप कहते हो कोई एक पत्रकार, तो अभी मैंने देखा एक नेशनल टीवी का पत्रकार, वो ये कह रहा था कि अनिल मिश्रा अगर अरे वो चोरी करेंगे चंपत राय तो कहां किसको, उनके पास तो कोई नहीं है, पूरा समाज उनका। अरे ऐसे हजारों डकैत ऐसे थे इस देश में जिनके पास घर परिवार नहीं था, लेकिन 24 घंटा चोरी का काम करते थे, डकैती का काम करते थे। तो उसी तरह के चोर हैं ये। आप तो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे नागपुर पैसा पहुंच रहा है, अब चंपत राय के पीछे आप हाथ धो। अरे चंपत राय कहां से जुड़े हैं यार, चंपत राय जुड़े कहां से हैं? भगवान राम से जुड़े हुए हैं। भगवान राम से नहीं, वो चंपत राय के भगवान जो है वो नागपुर में बैठे हैं, उनका नाम मोहन भागवत है। लेकिन मोहन भागवत को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। नहीं, मोहन भागवत, अरे यार सारा खेल सब खेल है, राम गोसाई अपने बैठे दास की नहीं, जैसे होता है ना, तो सारा खेल ये तो लगाया गया था और माल कहीं और जा रहा था वहां बैठ के, इसलिए कि सांसद खरीदना है, विधायक खरीदना है, सरकार गिरवानी है, कांग्रेस को तोड़ना है, टीएमसी को तोड़ना है, अभी सपा को तोड़ना है, इस तरह की बात चल रही है न्यूज में ना। तो ये कैसे लोग, ये पैसा कहां से आएगा? हजारों करोड़ रुपया तो अयोध्या से, अब चूंकि यूपी में चुनाव है, 8 महीने बाद चुनाव है, 8 महीने बाद चुनाव है, कई हजार करोड़ रुपया चुनाव में इनको खर्च करने हैं, तो राम लला ने दे दिया, ले जाओ भाई उठाकर, चंपत राय ले जाओ, को खरीदो, सांसद खरीदो, विधायक खरीदो, जनता को खरीदो, नागपुर पहुंचा दो, दिल्ली लखनऊ पहुंचा दो। करने की 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मिश्रा भी है और यादव भी है। विषय ये समझिए, आरोप जिसके ऊपर लगा था, उस मंदिर का संचालन जिसके जिम्मे था, क्या उनके ऊपर एफआईआर हुआ? उनकी गिरफ्तारी हुई?
एक नया प्रचलन बीजेपी के ही राज में शुरू हो गया कि किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो इस्तीफा उसका हो गया बस पर्याप्त है, इस्तीफा हो जाना पर्याप्त है। जेल में भेज दिया गया है। अरे कौन भेजा गया जेल में? जेल में वो लोग भेजे गए हैं जो बहुत निचले स्तर के लोग रहे इस चोरी के। टिन्नू यादव या अनुकुल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, ये बड़ी छोटी मछलियां थी, बहुत छोटी मछलियां थी। तो बड़ी अब जानिए बड़ी मछली को तो इन लोगों ने कह दिया तो इस्तीफा दे दिया। अभी इतना दिनों के मतलब 15-20 दिन के जिद्दोजहद के बाद आया कि चंपत राय और वो कौन एक और हैं, कौन राव, अनिल मिश्रा, इन लोगों ने इस्तीफा। अरे इस्तीफा कोई समस्या का समाधान? इतनी बड़ी डकैती हो गई, डकैत अगर डकैती हो गई उसने कह दिया कि अगर हाँ भाई चलो ये मतलब कि इस्तीफा दे दिए तो डकैती से बरी हो गए? वो डकैती से बरी नहीं हुए। तो आप लोग चाहते क्या फांसी पर लटका दे या कानूनी तरीके से? अच्छा मतलब इसके पहले जिसको अभी तक यही मोदी सरकार योगी